students, welcome back to my YouTube channel MP Board Class 10th English with Supriya. Students, आज एक स्टूडेंट की डिमांड पर हम करने जा रहे हैं आज का ये टॉपिक जिसका नाम है पंक्चुएशन. ये जो पंक्चुएशन टॉपिक है ये इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप इंग्लिश को यूज कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यही आपकी इंग्लिश में जान भरने का काम करते हैं और आपकी जो इंग्लिश है उसके सेंटेंसेस को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं. सो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है, इसको बिना देरी किए हम शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके स्टूडेंट्स, सो पंक्चुएशंस के हम यहाँ पर कुछ रूल्स देखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 1, यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ फुल सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस जब फिनिश हो जाता है तो हम लास्ट में किसका यूज करेंगे? एक फुल स्टॉप का यूज करेंगे. फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोलते हैं. पीरियड इसे अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है. इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक, ही इज रीडिंग अ बुक. वह किताब पढ़ रहा है. ही इज प्लेइंग क्रिकेट. वह क्रिकेट खेल रहा है. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक फुल सेंटेंस है. इसमें अगर कहीं पे फुल स्टॉप लगेगा तो कहाँ पर लगेगा? क्रिकेट के बाद. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जब एक पूरा सेंटेंस, फुल सेंटेंस फिनिश हो जाता है तो उसके लास्ट में हमको क्या लगाना पड़ता है? फुल स्टॉप, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है. ओके, नाउ रूल नंबर 2, फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सम अब्रिविएशंस. कुछ अब्रिविएशंस के लिए भी, शॉर्ट फॉर्म्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. लाइक, एटसेट्रा के शॉर्ट फॉर्म ETC के लिए हमने ETC के बाद एक फुल स्टॉप लगाया. मिस्टर का अब्रिविएटेड फॉर्म MR, उसके पीछे हमने क्या लगाया? फुल स्टॉप. डॉक्टर, डॉक्टर के लिए अब्रिविएशन क्या है? DER, उसके भी लास्ट में हमने क्या लगाया? फुल स्टॉप. ऐसे एंटीमेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन, इसके लिए भी A.M. अगेन P.M. इनमें हमने फुल स्टॉप यूज किया है इनके अब्रिविएशंस को शो करने के लिए. नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं. रूल नंबर 3, एवरी क्वेश्चन मस्ट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. हर क्वेश्चन की एंडिंग क्वेश्चन मार्क पर होनी चाहिए. अब वो कैसे? हम कुछ हिंदी के एक दो सेंटेंस देखते हैं पहले. जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या पूछा जा रहा है? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक प्रश्न किया जा रहा है. तो ये जो सेंटेंस है ना, तुम्हारा नाम क्या है, इसके बाद क्या आना चाहिए? लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. एकदम करेक्ट है ना. अगर मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्या है? एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है. तो एंड में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. अब इंग्लिश में भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन, वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो. हमने एक क्वेश्चन किया तो हमने क्या किया? एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ऐसे ही सेकंड वन एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग. तुम क्या कर रहे हो. अगेन हमने क्वेश्चन पूछा तो हमने क्या किया? एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया. नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं. नाउ नेक्स्ट रूल, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना है. वो कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. शी इज ईटिंग फूड. हमारा ये एक सेंटेंस है कंप्लीट, है ना. तो इसका फर्स्ट लेटर कहाँ का? फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर किस में लिखना है? हमको कैपिटल में लिखना है. बाकी सारे के सारे कैसे आएंगे? स्मॉल लेटर्स आएंगे. एक एग्जाम्पल और इसका देखते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको क्या अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है जब वो एक आंसर लिखते हैं. तो उस आंसर में अक्सर क्या करते हैं, जहां से वो आंसर स्टार्ट करते हैं ना, उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख देते हैं, बाकी सब स्मॉल कर देते हैं, है ना. जबकि क्या होता है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एक आंसर होता है उसमें दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस भी तो आ सकते हैं. और अगर इतने सारे सेंटेंस आए तो किसको कैपिटल लिखना है और किसको स्मॉल, उसी के लिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना. लाइक आपका लेंचो वाला जो चैप्टर है ना, उसका ये एक आंसर है. लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू गेट अ लेटर विथ मनी. आपका यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस फिनिश हो रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है. ठीक है.
अब हमने क्या देखा, आपका ये सेंटेंस जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका फर्स्ट लेटर हमने क्या कर दिया है, कैपिटलाइज कर दिया है, उसे कैपिटल लेटर में लिखा है, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर में आए हैं। अब अगेन आगे बढ़ते हैं, ही, यहां से अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ही हैड फुल फेथ इन गॉड। ओके, सो हमारा सेंटेंस यहां से लेके यहां तक का था, गॉड पर ये फिनिश हो गया। ओके, सो जैसे ही सेंटेंस फिनिश हुआ हमने फुल स्टॉप का तो यूज किया। अब एक और चीज क्या, जब हमारा ये सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस जहां से स्टार्ट हुआ, अगेन उसका फर्स्ट लेटर कैसा कर दिया हमने, कैपिटलाइज कर दिया, मतलब कैपिटल लेटर में लिख दिया, बाकी सब स्मॉल। नाउ थर्ड सेंटेंस, ही बिलीव्ड दैट गॉड सेंट द मनी टू हिम। अगेन आपका जो थर्ड सेंटेंस है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट लेटर क्या कर दिया हमने, कैपिटलाइज कर दिया। ओके, सो इसी प्रकार से जब भी आप एक आंसर लिखते हैं तो उसमें ज्यादा सेंटेंसेस जब आते हैं, लाइक है ना, यहाँ पर कितने सेंटेंसेस आए थे, फर्स्ट वन सेंटेंस, ही से लेके गॉड तक सेकंड सेंटेंस, एंड ही से लेके हिम तक थर्ड सेंटेंस, 3 सेंटेंस थे। और ऑल 3 सेंटेंस में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि सेंटेंस जहां से स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटलाइज करने का काम किया है। ओके, सो आई होप आपका ये जो डाउट है ये भी कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, डू नॉट यूज एपोस्ट्रॉफी टू फॉर्म प्लूरल। किसी भी प्लूरल को यानी कि बहुवचन को बनाने के लिए हमको एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना है। ओके, सो एग्जाम्पल सहित इसको समझते हैं, लाइक दे हैव 2 कार्स। हमारे इस वाले सेंटेंस में जो कार्स लिखा हुआ है, ये कार्स क्या, असल में हमने कार वर्ड का प्लूरल लिखना चाहा, है ना, बट हमने ये जो प्लूरल बनाया हमने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी का यूज किया, जो कि रॉन्ग है। ओके, तो इसी के लिए रूल में कहा गया है कि जब भी आप प्लूरल बनाएं तो उसके लिए आप एपोस्ट्रॉफी का यूज ना करें। अगर ये रॉन्ग है तो फिर एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट है दे हैव 2 कार्स। यहाँ पर जो हमने कार का प्लूरल बनाया है सिंपली CARS ऐसा स्पेल करके, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके, नाउ अगला रूल देखते हैं, एपोस्ट्रॉफीज आर यूज फॉर कंट्रैक्शंस और टू शो पोजेशन। एपोस्ट्रॉफीज का यूज कंट्रैक्शन को शो करने के लिए एंड पोजेशन यानी कि अधिकार बताने के लिए यूज किया जाता है। वो कैसे, एग्जाम्पल सहित इसको समझते हैं। एग्जाम्पल 1, आई डू नॉट नो। अब यहाँ पर क्या किया है, हमने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें सारे के सारे वर्ड्स हमने पूरे पूरे लिखे हैं। ओके, और एक और इसी के नीचे लिखा हुआ है आई डोंट नो, है ना, ये सेंटेंस भी लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, आई और नो एज इट इज लिखा है, बट डू नॉट को कंट्रैक्शन के साथ लिख दिया है हमने, है ना, और कंट्रैक्शन के साथ इसको कैसा लिखा है, डू नॉट को क्या लिख दिया है हमने, डोंट करके लिख दिया है इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म में। ओके, और इसके लिए हमको किसका यूज करना पड़ा, एपोस्ट्रॉफी का। तो आपने देखा कैसे एपोस्ट्रॉफी का यूज हम कंट्रैक्शंस के लिए यूज करते हैं, लाइक डज नॉट के लिए क्या लिख सकते हैं, डजंट। ओके, विल नॉट के लिए क्या लिख सकते हैं, वांट। ओके, हैज नॉट के लिए हैजंट। ये कुछ कंट्रैक्शंस थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अधिकार जताने के लिए कैसे एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है, जैक्स न्यू कार इज ब्यूटीफुल। जैक की न्यू कार, नई कार सुंदर है। ओके, तो ये यहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है ये क्या शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है। किसका किस पे अधिकार, लेकिन ये जो न्यू कार है ना इस पर जैक का अधिकार शो कर रहा है। ऐसा बताना चाह रहा है ये एपोस्ट्रॉफी यहाँ पर कि ये जो रेड कार है ये किसको बिलोंग करती है, जैक को बिलोंग करती है। इस पर किसका अधिकार है, जैक का अधिकार है। तो इस तरह से अधिकार को शो करने के लिए भी एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। आई होप टू सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7, यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क at the end of the sentence to express excitement, strong emotion, etc. अब आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहाँ करना होता है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है हमारा, ऐसा वाला मार्क, है ना, जिसमें ऐसा लगता है जैसे हिंदी का पूर्ण विराम और नीचे इंग्लिश का फुल स्टॉप लगा हुआ हो। ठीक है, सो ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हमको कहाँ करना होता है, ऐसे सेंटेंस के एंड में
जहाँ पर हम बहुत ज्यादा है ना एक्साइटमेंट रहती है हमें, है ना, जहाँ एक्साइटमेंट एक्सप्रेस किया जा रहा हो, या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग एक्सप्रेस किया जा रहा हो, है ना, या फिर यूं कहे सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग जिस सेंटेंस में एक्सप्रेस की जा रही हो, ऐसे सेंटेंस की एंडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। एग्जाम्पल सहित इसको समझते हैं जिससे कि ये और क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू लुक ब्यूटिफुल। ओके, यहाँ पर क्या एकदम से आप है ना अमेज्ड हो गए किसी को देखकर, और आप क्या कह रहे हैं, यू लुक ब्यूटिफुल। ओके, सो हमने इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है। ओके, फिर उसके बाद आई एम सो एक्साइटेड। ओके, आई एम सो एक्साइटेड, आप ऐसा कह रहे हो, है ना, तो एक्साइटमेंट है, इस वजह से हमने लास्ट में क्या यूज किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इसको सिर्फ ऐसे जो पॉजिटिव सेंस होता है उसमें ही नहीं, नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। मीन्स कि जो सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स के बारे में हमने बात की है, या तो आप अचानक से बहुत खुश हो जाएं, उसके लिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है, या आप बहुत ज्यादा है ना दुख में हो, दर्द में हो, उसके लिए भी ये यूज किया जाता है सेंटेंस के एंड में, जैसे कि आउच, आई गॉट हर्ट, आउ मुझे लग गई। ओके, सो ये ऐसा सेंटेंस है जिसके एंड में क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं, यूज अ हाइफन विद कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड नंबर्स के साथ हाइफन को यूज करना है। यू शुड हाइफिनेट कंपाउंड नंबर्स बिटवीन 21 एंड 99। आप 21 से लेके 99 के बीच तक जो भी कंपाउंड नंबर्स है उनको हाइफिनेट कर सकते हैं, मतलब उनके बीच हाइफन का यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम पहले जान लेते हैं कि आखिर कंपाउंड नंबर्स हैं क्या। कंपाउंड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग में दो वर्ड्स आते हैं, या यूं कहें जिनके दो पार्ट्स, दो हिस्से होते हैं, है ना। लाइक कैसे 25 आप लिख रहे हैं, है ना, 25 की आप स्पेलिंग लिख रहे हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, एक तो है 20 और एक और है 5। ओके, सो ये जो 2 पार्ट्स है इनके बीच में हमने क्या यूज कर लिया, हाइफन यूज कर लिया। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं 86, अगेन इसमें भी कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स है, तो हमने इसके बीच अगेन किसका यूज किया, हाइफन का यूज किया। ऐसे 32 के बीच भी हमने हाइफन का यूज किया, क्योंकि इसमें भी आपके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो ऐसे वाले नंबर्स जिनके 2 पार्ट्स हो, ओके, इन्हीं को हम यहाँ पर कंपाउंड नंबर्स बोला गया है, जिनके बीच हम हाइफन यूज करते हैं। ओके, 100, 20, 50 ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही पार्ट है ना, 2 पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिंगल पार्ट वाले जो वर्ड्स है ना, इनके लिए कोई हाइफन यूज नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन। आप लोगों को सेंटेंस में प्रॉपर नाउन वाला वर्ड जहां पर भी आए उसे कैपिटलाइज करना है, मीन्स उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। वो कैसे, एग्जाम्पल सहित समझते हैं। एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, हिज नेम इज डेविड। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एक रूल ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि जहां पर भी आपकी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करते हैं। तो फर्स्ट ये वाला जो आपका सेंटेंस है, इसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटलाइज किया गया है ना, कैपिटलाइज किया हुआ है। सेम ऐसे ही ये वाला जो सेंटेंस है, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हमने किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज, यहाँ पर ये जो डेविड लिखा हुआ है, ये तो सेंटेंस के एंड में है ना, लेकिन फिर भी डेविड का डी कैसा लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, इसको हमने कैपिटलाइज किया गया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट है ना, उसको कंपेयर करके, उसकी कंपेरेटिव स्टडी करके हम इसे समझेंगे। जस्ट लाइक ये जो बॉय लिखा है, बॉय का बी तो हमने कैसा लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है। अब ये जो बॉय होता है आपका, ये कौन सी नाउन के अंतर्गत आता है, ये आपकी कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। तो कॉमन नाउन क्यों, क्योंकि बॉय तो ढेर सारे होते हैं, है ना, दैट्स द रीजन वाई आपका ये किसके अंडर में आता है, कॉमन नाउन के। और आपकी जो कॉमन नाउन है वो तो जैसे लिखाती है ना, एज इट इज स्मॉल लेटर में, वैसे यहाँ पर उसको लिखा गया है। ओके, बट डेविड जो है ना, बॉयज तो ढेर सारे होते हैं, बट स्पेशली यहाँ पर इस सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है, डेविड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका डेविड वर्ड है, ये क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। और हमारे रूल में इसी के लिए कहा गया है कि जहां पर भी प्रॉपर नाउन आए
हमें उसको कैपिटलाइज करना है, मीन्स उसका फर्स्ट लेटर कैसा लिखना है, कैपिटल लिखना है। दैट्स द रीजन वाई हमने ये जो डेविड नेम है इसका फर्स्ट लेटर जो डी है उसको कैसा लिखा है, कैपिटल लिखा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। लाइक ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ आया बॉय, तो आपने उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा लिखना है, स्मॉल, क्योंकि वो क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। बॉय तो ढेर सारे होते हैं, बट स्पेशली अगर डेविड की बात की गई तो डेविड जो है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और उसका जो डी है वो कैसा लिखेंगे हम, इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, उसको कैपिटलाइज करेंगे। सेम ऐसे डे तो ढेर सारे होते हैं, आपके जो डे है ओवरऑल कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। बट स्पेशली यहाँ फ्राइडे की बात की जा रही है, तो फ्राइडे क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, और अगर ये प्रॉपर नाउन हो गया तो हमको क्या करना है, इसे एकदम करेक्ट स्टूडेंट्स, इसको हमें कैपिटलाइज करना है। सेम ऐसे मंथ ढेर सारे होते हैं, तो ये आपका कॉमन नाउन है। और जुलाई जो यहाँ पर वर्ड दिया गया ये क्या है आपका, ये प्रॉपर नाउन है, ओके। अगेन इसका फर्स्ट लेटर कैसा लिखा है हमने, इन कैपिटल। सेम ऐसी आपका जो कंट्री है, कंट्री कॉमन नाउन है, बट स्पेशली इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया का आई कैपिटलाइज किया। सिटी ढेर सारी होती है, ओके, लेकिन स्पेशली इंदौर सिटी की बात की जा रही है तो इंदौर का आई हमने कैपिटलाइज कर दिया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमको ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में किसका यूज करना होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं हम, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि ऐसा वाला मार्क आपका, ओके। अब यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात की गई है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको लगे कि कोई विश की गई है, ओके, या कोई आशीर्वाद दिया गया है या कोई श्राप दिया गया है। तो हमारे जो ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई ना कोई इच्छा रखी गई हो, कोई आशीर्वाद दिया गया हो या कोई श्राप दिया गया हो, ऐसे वाले सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ओके। आई होप आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लाइक मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ये हमारा क्या था, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो एंड में क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगा दिया। सेम ऐसे मे गॉड ब्लेस यू, अगेन ये भी हम क्या कर रहे हैं, एक इच्छा रखी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो लास्ट में हमने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। लास्ट वन गो टू हेल, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कर्स देने का मतलब श्राप देने का काम हो रहा है, तो इसके भी लास्ट में हमने किसका यूज किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं, ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, use a hyphen to join two or more words that serve as a single adjective before a noun। हम हाइफन का यूज एक और जगह करते हैं, कहाँ पर, जब आप दो या दो से अधिक वर्ड्स आप लिख रहे हैं, है ना, और अगर उनके बीच में आप हाइफन लगा दें और हाइफन लगाने के बाद नाउन के पहले वो एक एडजेक्टिव के जैसे काम करें, तो ऐसी सिचुएशन में हम हाइफन का यूज करते हैं। वो कैसे, विथ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड था आपका वेल, एक और वर्ड था आपका नॉन, है ना। वेल और नॉन का अलग अलग मीनिंग अगर हम देखें तो हमको पता है क्या होता है। वेल का मीनिंग क्या होता है, वेल मतलब अच्छा, है ना। नॉन का मीनिंग क्या होता है, मतलब जिसकी जानकारी रखें, है ना। नो की ये थर्ड फॉर्म होती है विच मीन जानना, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है आपका एक वर्ड ऑथर, ऑथर क्या है आपका नाउन। अब इस नाउन के आगे ये दो वर्ड्स आ रहे हैं और इनके बीच हमने किसका यूज किया, हाइफन का। जैसे इनके बीच हाइफन का यूज हुआ तो ये वाला जो वर्ड है पूरा क्या बन गया, वेल नॉन, है ना। और वेल नॉन का मीनिंग क्या होता है, फेमस, जो प्रसिद्ध हो, मशहूर हो, ओके। और ये जो प्रसिद्ध मशहूर, अब जो ये साथ में मिलकर हाइफन के साथ ये मीनिंग निकाल रहा है ना, जो प्रसिद्ध मीनिंग निकाल रहा है, ये जो प्रसिद्ध वर्ड है ये आपका क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, ओके। सो आपने देखा हाइफन की हेल्प से कैसे ये दो वर्ड्स इस प्रकार से ज्वाइन हो गए कि ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में चेंज हो गए। ऐसे एक और काइंड हार्टेड वुमन, ओके। सो यहाँ पर आपका वुमन जो वर्ड है ये तो क्या है, आपका नाउन है, ओके। अब यहाँ पे काइंड और हार्टेड ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको जब हमने इनके बीच में हाइफन यूज किया तो इसका जो मीनिंग है वो क्या हो गया, कृपालु या दयालु। यस,
काइंड हार्टेड वर्ड ये हो गया, तो जो काइंड हार्टेड है उसका मीनिंग क्या होता है? कृपालु या फिर दयालु। अगेन आपका ये जो काइंड हार्टेड, ये पूरी की पूरी जो चीज है ये क्या बन गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन गया। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल, यूज अ कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज ऑफ 3 और मोर थिंग्स। 3 या 3 से ज्यादा चीजों की सीरीज को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग शो करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ओके, वो कैसे देखते हैं। जैसे कि आई बॉट कॉफी, टी एंड मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पर आपके ना जो आइटम्स थे वो कौन कौन से थे सीरीज में? कॉफी, टी और मिल्क, जिनको आपको सेपरेट करने के लिए कॉमा को यूज करना था। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली कि जब भी आप ऐसे सीरीज वाले आइटम्स को लिखते हैं तो जो लास्ट वाला आइटम रहता है ना, उसके जस्ट पहले हम क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं। एंड को हमको यूज करना होता है। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया? कॉफी, टी, मिल्क, ये जो लिखा हुआ था, तो कॉफी और टी को सेपरेट करने के लिए किसको यूज किया? कॉमा को। और एक कॉमा हमने टी के बाद भी लगाया। अब एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली स्टूडेंट्स, अगर आप टी के बाद, या हम ये कहें ये जो एंड यहाँ पर लग रहा है ना, इसके पहले, अगर आप इसके पहले ये कॉमा लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस एग्जैक्ट रहेगा, और अगर आप इस कॉमा को यूज ही ना करें तब भी आपका सेंटेंस एग्जैक्ट ही रहेगा। ओके, बट मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस कॉमा को यूज करें। ओके, नाउ एक और सेंटेंस देखते हैं। वी नीड बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एंड पेपर्स। ओके, अब यहाँ पर भी क्या, इस सेंटेंस में जिन वर्ड्स की सीरीज दिखाई दे रही है आपको, वो कौन कौन सी है? बुक्स, पेन, पेंसिल्स एंड पेपर्स, इन सब की। ओके, अगेन इनको सेपरेट करने के लिए हमने किसका यूज किया है? कॉमा का। लाइक बुक्स और पेन्स के बीच में कॉमा यूज किया है, पेन्स और पेंसिल्स के बीच में कॉमा यूज किया है, एंड यस, एंड के पहले भी कॉमा यूज किया है। और हमारा इस सीरीज का जो लास्ट वर्ड था पेपर्स, उसके जस्ट पहले किसका यूज किया है? हमने एंड का यूज किया है। नाउ लास्ट वाला रूल और देखते हैं। यूज अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम। जब भी आप आइटम्स की किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो उसके पहले कॉलन का यूज किया जाता है। अब ये कॉलन क्या चीज होती है? कॉलन आपका ना ऐसा सिंबल होता है जिसमें ना 2 डॉट्स होते हैं ऊपर और नीचे। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से ही तौर देखते हैं। दे सर्व मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स, है ना। आपने क्या लिखा है सेंटेंस की स्टार्टिंग में? कि ये ढेर सारे प्रकार के जो फूड है उनको सर्व करते हैं, है ना। अब कौन से फूड को सर्व करते हैं, किस किस प्रकार के, उनकी आप लिस्ट देने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने ना कॉलन यूज कर लिया। यहाँ पर क्या यूज किया है? कॉलन। ये देखिए, कॉलन यूज कर लिया। अब हम हमारा जो आइटम्स की लिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लाइक कौन कौन सा फूड सर्व करते हैं? चाइनीज, इंडियन एंड अमेरिकन। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। देयर आर 3 थिंग्स एवरी चाइल्ड नीड। ओके, ऐसी 3 चीजें जिनकी आवश्यकता प्रत्येक बच्चे को होती है। ओके, अब अगेन हमें ना उन 3 चीजों की लिस्ट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, उन 3 आइटम्स की लिस्ट निकालने जा रहे हैं जिसकी प्रत्येक बच्चे को जरूरत होती है। ओके, सो हमने क्या किया? अगेन एक कॉलन लगा दिया यहाँ पे, है ना, और कॉलन के बाद हमारी लिस्ट इंट्रोड्यूस कर दी। वो लिस्ट क्या है? फूड, एजुकेशन एंड फैमिली। ये वो 3 चीजें हैं जो हर बच्चे के लिए, हर बच्चे की नीड होती है, मतलब जरूरत होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप टू सो कि आपको ये जो पंक्चुएशन का टॉपिक है ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ होता है आज की इस वीडियो का दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इसे शेयर करें। एंड यस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी अगली वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।